दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का फेमस हलीब मिल्क अब दुकानों पर नजर क्यों नहीं आता? और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे फेमस टूथपेस्ट डेंटोनिक अचानक से कहां गायब हो गया? प्लस ये भारत की सिम और क्यू मोबाइल, ये दोनों चीजें कैसे नापैद हो गईं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी दौर में मशहूर ऐसी पाकिस्तानी चीजें दिखाने जा रहा हूं जिनका अब नाम भी लोगों को याद नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप 90s के दौर में पैदा हुए हैं तो आपने ये ऐड जरूर देखा होगा। नौरस पाकिस्तान का एक तारीखी ब्रांड था जिसे पाकिस्तान का कौमी शरबत माना जाता था। इस ड्रिंक का आगाज 1950 में हुआ था। ये जड़ी बूटियों, फलों और फूलों के रस से तैयार होने वाला एक लाल रंग का शरबत हुआ करता था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उस दौर में इस शरबत की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसे यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन फिर यूं हुआ कि मार्केट में दो और शरबत इंट्रोड्यूस हो गए जिनके नाम जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा थे। इस शरबत की मार्केटिंग और एड इतने ज्यादा थे कि लोग नौरस को छोड़कर जामे शीरी की तरफ मूव होना शुरू हो गए। हालांकि नौरस कंपनी चाहती तो ये भी अपने नए एड्स बनाकर और पैकेजिंग को इंप्रूव करके जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा को कम्पिटिट कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ये उन कंपनियों से कम्पिटिट नहीं कर पाए और इनकी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता ये शरबत मार्केट से खत्म होना शुरू हो गया। वैसे तो नौरस शरबत को आज भी बनाया जाता है, लेकिन इनकी डिमांड ना होने के बराबर है। काला कोला हेयर कलर। दोस्तों, ये कलर आपने खुद तो इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन अपने चाचा चाची और आंटियों को ये लगाते हुए जरूर देखा होगा। हमारे बुजुर्गों के लिए ये हेयर कलर नहीं बल्कि एक जादुई बोतल होती थी। लेकिन इससे भी फनी और मजे की बात ये थी कि इसे लगाने का भी एक खास आर्ट होता था। हमारे बड़े इसे लगाने के लिए एक टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते थे जो यूज हो के रिटायर हो चुका होता था, और जब घर में कोई इसे लगाता तो हर तरफ एक खास खुशबू भी फैल जाती थी, और जिसे नहीं भी पता होता था उसे भी पता चल जाता था कि घर में कोई काला कोला लगा रहा है। वेल, ये मार्केट में अभी भी मिलते तो हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गया है, इसीलिए काला कोला की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं रही। हलीब। दोस्तों, वैसे तो आजकल पाकिस्तान में दूध के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि ऑलपर्स, नूरपुर और मिल्क पैक वगैरह मौजूद हैं, लेकिन एक वक्त था जब हमारे मुल्क में हर दुकान और घर में ही हलीब दूध नजर आते थे। इस दूध की खास बात इसका गाढ़ापन होता था। हलीब मिल्क के बगैर चाय तो अधूरी होती ही थी, साथ साथ माएँ जबरदस्ती बच्चों को पकड़ पकड़ कर ये दूध पिलाती भी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सेहत के लिए अच्छा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हलीब की लस्सी और क्रीम भी मिलती थी। जो इसका नाश्ता करता था इसे बड़ा अमीर समझा जाता था। वैसे तो हलीब के प्रोडक्ट्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन उस दौर में इन्हें यूज करने का अपना ही एक मजा होता था, और आज तो ये बेचारे मार्केट में कंपीट भी मुश्किल से कर पा रहे हैं। डेंटोनिक टूथ पाउडर। दोस्तों, एक दौर था जब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा डेंटोनिक टूथ पाउडर को जानता था, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इसका नाम तो दूर किसी को यह भी नहीं पता कि डेंटोनिक टूथ पाउडर है क्या। ये ब्रांड इतना बड़ा था कि हर घर से लेके होटलों तक ये टूथ पाउडर हर जगह पर ही नजर आता था। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड वक्त के साथ साथ इस तरह गायब हो गया जैसे ये कभी था ही नहीं। इसकी वजह ये थी कि असल में डेंटोनिक एक टूथ पाउडर था, और वक्त गुजरने के साथ साथ मार्केट में टूथपेस्ट आना शुरू हो गए, और इसी तरह देखते देखते कोलगेट और क्लोजअप ने मार्केट पर कब्जा कर लिया और टूथ पाउडर बिल्कुल ही खत्म हो गए। हालांकि बाद में डेंटोनिक ने भी अपना टूथपेस्ट बना लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कोलगेट जैसा ब्रांड मार्केट में अपनी धाक जमा चुका था, इसलिए डेंटोनिक नापैद हो गया। जुबली। दोस्तों, जुबली असल में एक चॉकलेट थी जो पाकिस्तान की सबसे आइकॉनिक चॉकलेट मानी जाती थी। एक वक्त था जब ये चॉकलेट पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपर स्टोर से लेकर छोटी छोटी दुकानों हर जगह पर ही पाई जाती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह ये चॉकलेट भी मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो गई। असल में इसके मुकाबले में और बहुत सी चॉकलेट्स जैसे कि डेयरी मिल्क, किटकैट और इस तरह की आने लगी, जिससे इसकी सेल वैल्यू बहुत ही कम हो गई। इसके खत्म होने की एक वजह ये भी थी कि जुबली के ऑनर्स ने अपनी चॉकलेट को अपग्रेड नहीं किया, जिससे लोगों का रुझान इससे हटकर नई तरह की चॉकलेट्स पर चला गया, और इस तरह ये चॉकलेट सिर्फ एक यादगार बन गई, और अब तो ये मार्केट में बहुत ही कम नजर आती है।
वारिद। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को वारिद की सिम तो याद होगी। ये नेटवर्क इतना पुराना तो नहीं है, लेकिन अगर आप आज बाजार से वारिद की सिम खरीदने जाएंगे तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। असल में वारिद यूएई की एक कंपनी अबू धाबी ग्रुप ने पाकिस्तान में शुरू किया था। इसे 2007 में लॉन्च किया गया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये नेटवर्क इतनी तेजी से फेमस हुआ कि सिर्फ 2.5 माह के अंदर इसने 1 मिलियन यूजर्स इकट्ठे कर लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी तेजी से वारिद फेमस हुआ था इतनी ही जल्दी नापैद भी हो गया। असल में इस नेटवर्क के ऑनर ने अपने शेयर एक और कंपनी को बेच दिए थे जिसका नाम वियॉन था। वियॉन एक्चुअली मोबाइलिंक की एक ब्रांच थी और इस तरह जब वारिद के शेयर मोबाइलिंक के पास आ गए तो जैज और वारिद एक ही नेटवर्क बन गया और जो लोग वारिद की सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली जैज के कस्टमर बन गए। इस तरह ये ब्रांड पाकिस्तान से खत्म हो गया। क्यू मोबाइल। दोस्तों अगर आजकल की जनरेशन को देखा जाए तो इनके हाथ में आईफोन, सैमसंग और इस तरह के दूसरे मोबाइल नजर आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक वक्त था जब टच वाले मोबाइल का मतलब ही क्यू मोबाइल होता था। ये पाकिस्तान का सबसे पहला टच मोबाइल माना जाता है जो कि आवाम की पहुंच तक था, वरना दूसरे मोबाइल तो इतने महंगे थे कि इन्हें सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते थे। 2010 से लेकर 2015 तक क्यू मोबाइल ने पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट पर राज किया। इवन बड़े बड़े स्टार्स के हाथ में भी यही फोन नजर आता था क्योंकि इनकी एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट लेवल की गई थी। लेकिन अफसोस आज क्यू मोबाइल को एक पीपा मोबाइल समझा जाता है और आज तो इनके टच मोबाइल बहुत ही कम हो गए हैं और सिर्फ नोकिया की तरह बटन वाले मोबाइल ही चलते हैं। वेल आप में से किस किस ने क्यू मोबाइल का इस्तेमाल किया है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। एरो एशिया। दोस्तों 1990 के दौर में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी एयरलाइन थी जो पीआईए जितनी ही फेमस थी। वेल इस एयरलाइन का नाम एरो एशिया था और ये एक डोमेस्टिक एयरलाइन थी। ये एक इंतहाई लो कॉस्ट एयरलाइन थी और लोग इसे काफी पसंद भी करते थे। लेकिन 2007 में पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस एयरलाइन को सस्पेंड कर दिया। इसकी मेन रीजन ये थी कि एक लो बजट एयरलाइन थी, इसलिए इसके जहाजों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। मुसाफिरों और स्टाफ की सेफ्टी के मसाइलों को लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एरो एशिया को कई बार वार्निंग भी दी, लेकिन इस कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने जहाजों को अपडेट कर सकती। आखिरकार 2007 में इस एयरलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन एरो एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा थे कि ये एयरलाइन दोबारा कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाई। पोल्का आइसक्रीम। दोस्तों आप में से शायद आज कोई भी पोल्का आइसक्रीम को ना जानता हो, लेकिन एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर पोल्का के अलावा कोई और आइसक्रीम होती ही नहीं थी। लेकिन ये बात 1990 से पहले की है। पाकिस्तान में जब आइसक्रीम स्टार्ट हुई तो इसे पोल्का ने ही स्टार्ट किया था। लेकिन आज अगर आप किसी के सामने पोल्का का नाम लेंगे तो इसे ये भी पता नहीं होगा कि ये चीज क्या थी। असल में हुआ कुछ यूं कि 1990 में यूनिलीवर कंपनी ने पोल्का के मालिक के साथ इसे खरीदने की डील की। वो इसे 60 लाख रुपए में खरीदना चाहते थे, लेकिन पोल्का के ऑनर ने 1 करोड़ की डिमांड रख दी, जिसकी वजह से ये डील कैंसिल हो गई। इसके बाद यूनिलीवर ने अपना ब्रांड वाल्स लॉन्च कर दिया। वाल्स क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड था, इसीलिए वाल्स ने पोल्का को मात दे दी और पोल्का आइसक्रीम की डिमांड दिन ब दिन कम होती गई। फिर एक वक्त ऐसा आया जब पाकिस्तान के लोगों ने पोल्का लेनी ही छोड़ दी और आज इस आइसक्रीम का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा।